मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ यूपी जो HESC की आपका एग्ज़ाम होना है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो 16 और 17 अप्रैल को होना है। ठीक है, उसके एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाले हैं। तो समय की कमी को देखते हुए दोस्तों, क्योंकि कुछ दोस्तों का तो 16 को यानी कि परसों ही एग्ज़ाम है, तो समय को कमी को देखते हुए हमने इस सीरीज़ को बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म किया है और आज हम अपने 15 के 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर देंगे। 14 एंड 15 दोनों प्रैक्टिस सेट आज आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपना प्रैक्टिस सेट जो नंबर 14 है वो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सामाजिक विशेषता है। अधिगम की सामाजिक विशेषता कौन सी है आपको बताना है, तो वो है डी, स्वयं को दूसरों के साथ संबद्ध करने की योग्यता। दूसरा प्रश्न कह रहा है, शोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की उपेक्षा है। तो ये है दोस्तों अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है को किसमें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। किसमें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी व्याख्यात्मक शोध में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए। तो किसको देनी चाहिए दोस्तों, प्रश्नावली को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए इस प्रैक्टिस सेट की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे, चैनल में जाके प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो आपको सारे पेपर्स 15 के 15 मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो फटाफट इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। वैसे मैंने बहुत तेज़ स्पीड में रखा है। बाद के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो मैंने 10 से 12 मिनट में आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को पहचानना है आपको। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी है इसमें से, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि गणितीय माध्य, मध्यिका और मोड, मीन मीडियन मोड पढ़ते थे ना दोस्तों, ये वही है मीन मीडियन और मोड। ये क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमें इसमें सुमेलित करना है, तो हम यहाँ सुमेलित देख लेते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। वन्य जीव दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब कब मनाया जाता है, ये यहाँ पे हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस दोस्तों किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, वन्य जीव दिवस 3 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगर हम अपना आंसर यहाँ पे देखेंगे, मैच करेंगे, तो हमें आंसर नंबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सी सी नहीं, इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर हमें डी मिल जाएगा। डी, ए का 4 था ना, डी मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जल में मल तथा कागज की लुगदी जैसे कार्बनिक पदार्थों के डालने से अपघटकों द्वारा निम्न में से किस रसायन की खपत जो है उद्दीपित होती है, यानी कि बढ़ जाती है। तो किसकी बढ़ जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन की। इसको हम BOB भी कहते हैं, BOD। ठीक है, बायोलॉजिकल नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, होम पेज किसी वेबसाइट का डैश होता है, क्या होता है बताना है। तो ये क्या होता है, पहला पेज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है। ठीक है, परिभाषिकी नहीं है, आपको बताना है कौन नहीं है। तो पिनाका ये कुछ नहीं होता। लॉगिन, पासवर्ड और मॉडेम ये सभी शब्द हमने ICT में पढ़े हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। आपको बताना है क्या कहते हैं इसको, तो इसको एड्रेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना होता है। किस में बदलना होता है, तो सूचना में बदलना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में OS का अभिप्राय क्या है। OS क्या है, तो ये है
ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया था? तो कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया था? तो 26 सिद्धांतों का। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 26 सिद्धांतों का सूत्रीकरण जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है चर्बोनिल त्रासदी किस कारक से संबंधित थी? किस कारक से थी? तो रेडियोधर्मी विकिरण से। ठीक है, रेडियोधर्मी विकिरण से। जो रूस का उस समय एक परमाणु रिएक्टर था, उसकी छत जो थी वो रिएक्शन से गल गई थी, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकिरण की समस्या पैदा हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से सरकारी आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो ये किया गया था केंद्र राज्य में संबंधों पर विचार करने के लिए, 15 के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में समुद्री मरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये कहाँ है दोस्तों? कच्छ की खाड़ी में। पहला वाला कहाँ बना था? तो ये बना था कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़े से बड़े कर लेते हैं। चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको इनमें से बताना है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22 तक, क्या सही है? नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सही है, और ये संस्कृति वाला भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करने हेतु किस समिति का सिफारिश की गई थी? बैंकों में सेवा की सुधार करने के लिए तो ये की गई थी गोपैया समिति। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एका आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? तो एका आंदोलन का आरंभ हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी में, अन्य स्थानों पर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। IPL मेगा ऑक्शन 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं दोस्तों ऋषभ पंत। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को क्रम से लगाना है। आपको क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले कौन हो जाएगी? BR मेहता समिति हो जाएगी 1 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद कौन सी हो जाएगी? अशोक मेहता समिति हो जाएगी। उसके बाद कौन सी हो जाएगी? पहले इसमें हम अपना क्वेश्चन चार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले 3 फिर 4। ठीक है, आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन हम उसके बाद देख लेते हैं GV के राव समिति और फिर ML सिंधिवी समिति। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ये बताना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया है इसमें। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से हमें इसमें मैच करना है। तो क्या हो जाएगा? तो चमेरा कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा जलीय ऊर्जा से संबंधित। किससे संबंधित है? जलीय ऊर्जा से। ग्वाल पहाड़ी किससे संबंधित है? तो ये सौर ऊर्जा से। कुड़नकुलम क्या है? तो ये आणविक ऊर्जा वाला यह है, और ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। पर पतरातु क्या है? तापीय ऊर्जा से संबंधित है। तो ए का तीसरा, तो ये हमारा ए का तीसरा। पहले से ही हमें आंसर मिल जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और हमें बताना है कि कौन सा कमीशन कब बना है। तो रैले कमीशन कब बना है? 1902 में। वैसे मैंने तो इसको 1904 पढ़ा है। ठीक है, पर यहाँ 2 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है हार्टोंग समिति कब बनी थी। तो हार्टोंग समिति जो है वो बनी थी तो जो हार्टोंग समिति है वो बनी है 1929 में। ठीक है, हंटर आयोग कब बना है? तो ये बना है 1982 में, और सैडलर कमीशन 1917 में। ठीक है, इस तरीके से हमें ए के लिए पहला मैच करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहला ही राइट आंसर हमारा, एक मिनट दोस्तों, पहला राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यहाँ भी सूचियों को सम्मिलित करना है और बताना है कौन सी झील जो है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो उमियम झील कहाँ है? मेघालय में। मेचो झील कहाँ है? तो यह है सिक्किम में। बड़खल झील कहाँ है? तो यह है हरियाणा में। और गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है, तो इस तरीके से ए का हमारा तीसरा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एक सही हमें यहाँ पर भी आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हमारा कौन है अभी इस समय? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऐरावत। 25 के लिए हमारा ए आंसर हो जाएगा, PSAI ऐरावत सबसे तेज है। अगला है, भारत की एजेंसी उत्साह पोर्टल की शुरुआत किसने की है? उत्साह पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो ये की है दोस्तों UGC ने। ठीक है। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभ का क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। ठीक है, तो यहाँ से 2 हो गए। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में, और किस संबंधित था? सिख धर्म को परिष्कृत करने से। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है। 29 क्वेश्चन है, रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखेंगे। रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, वो दिए हुए हैं युद्धाभ्यास, और बताना है इनमें से कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है। तो अल नजा सैन्य अभ्यास, ये भारत ओमान के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच में होता है। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति ये क्या होता है? मित्र शक्ति जो है वो अमेरिका के साथ होता है। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा। ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि अमेरिका के साथ नहीं होता है, बल्कि किसके साथ होता है? फिर ये होता है श्रीलंका के संग। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि अमेरिका के साथ ना होकर मित्र शक्ति श्रीलंका के संग होना है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट का। 1857 की क्रांति का दमन कानपुर, लखनऊ, बरेली और फैजाबाद में किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने विद्रोह का, जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने किया था। और यहाँ पे किसने किया था? कानपुर, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद में तो ये कैंपबेल ने किया था। ठीक है, कहाँ किया था? कैंपबेल ने। और ये हीरोज कहाँ पे था? झांसी में। ठीक है, ये कहाँ था? झांसी में। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये हमारा एक प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। अब हमें बस एक प्रैक्टिस सेट और करना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 15। वो भी आपको साथ ही में मिल जाएगा दोस्तों, उसे भी आप साथ ही में देख सकते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट मैं उसे भी अपलोड कर दूंगी, तो बहुत मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहे दोस्तों। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक किया कीजिए। देखते तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट।